दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 23 मई 2024 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं और आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए अपडेट है कि 5,856 शिक्षकों की तैनाती प्रक्रिया शुरू। सचिव बेसिक शिक्षा परिषद ने डेटा अपडेट करने के दिए निर्देश। आप लोग जानते होंगे 12,460 शिक्षक भर्ती का मामला है जहां पर नियुक्ति पत्र बढ़ गए थे, लेकिन उसके बाद जो है कोर्ट द्वारा इस पर रोक लगा दी गई थी। अभी हाल ही में इसमें जो है रोक हटी है और अब इस भर्ती की जो तैनाती प्रक्रिया है वो शुरू हो गई। इसी के बारे में देखिए यहाँ पर अपडेट है कि परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में 12,460 सहायक अध्यापक भर्ती के तहत नियुक्ति पत्र पाने वाले 5,856 सहायक अध्यापकों की तैनाती प्रक्रिया शुरू हो गई है। बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव सुरेंद्र कुमार तिवारी ने सभी बेसिक शिक्षा अधिकारियों को 21 मई को जारी पत्र में निर्देशित किया है कि मानव संपदा पोर्टल पर स्कूल नामांकित छात्र छात्रा, शिक्षकों, शिक्षा मित्रों एवं अनुदेशकों का विवरण अपडेट कर दें ताकि इन शिक्षकों को ऑनलाइन स्कूल अलॉटमेंट की कार्रवाई पूरी की जा सके। सचिव ने साफ किया कि पोर्टल पर विवरण अपडेट नहीं होने की स्थिति में जिस जिले में स्कूल आवंटित नहीं होगा उसकी पूरी जिम्मेदारी बीएसए की होगी। तो आप लोग जानते हैं कि 12,460 भर्ती में शून्य जनपद विवाद की सुनवाई करते हुए 15 मई को सुप्रीम कोर्ट ने छात्रहित के मद्देनजर ग्रीष्मावकाश के बाद 15 जून से शुरू हो रहे शैक्षणिक सत्र को देखते हुए चयनितों को पदस्थापित करने का आदेश दिया था। और इसमें जो है ऑलरेडी काउंसलिंग हो चुकी थी, नियुक्ति पत्र निर्गत कर दिए गए थे। 30 दिसंबर 2023 और 7 जनवरी 2024 को क्रमशः 1,796 व 4,060 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए थे। तो अब इनकी तैनाती प्रक्रिया शुरू करने के आदेश दे दिए गए हैं। वहीं पर लोक सेवा आयोग की बात करते तो 1,003 पदों पर इंटरव्यू की प्रक्रिया जो होगी जून के अंत तक होगी। चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के तहत सीधी भर्ती के 1,002 पदों पर और चीनी उद्योग गन्ना विकास संभागीय विज्ञापन अधिकारी के एक पद पर इंटरव्यू जून अंत तक होंगे। लोक सेवा आयोग ने इंटरव्यू के लिए जो जानकारी है बुधवार को वेबसाइट पर जारी कर दी है। देखिए उसी शिक्षक भर्ती के बारे में यहाँ पर भी अपडेट किया गया कि शिक्षक भर्ती के 12,460 चयनितों को अगले माह आवंटित होंगे स्कूल। बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव ने दिए निर्देश, 30 मई तक अपडेट होगा पोर्टल। तो 12,460 शिक्षक भर्ती का शून्य जनपद का मामला था, उसी को यहाँ पर दूसरे हेडलाइन करके दिया गया है। यहाँ पर देखिए अपडेट है कि अगले माह आ सकती है सीजीएल की भर्ती। कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल सीजीएल 2024 का विज्ञापन एसएससी की तरफ से जून में जारी किया जा सकता है। इस बार इसमें पदों की संख्या 3,000 के आसपास हो सकती है। इससे पहले एमटीएस और हवलदार की भर्ती का विज्ञापन भी जारी किया जा सकता है। पिछले वर्ष सीजीएल की भर्ती का विज्ञापन अप्रैल में जारी किया गया था, वो भर्ती दिसंबर तक पूरी कर ली गई थी। उसमें 7,859 अभ्यर्थियों का चयन हुआ था। उससे पहले 2022 में इस परीक्षा के जरिए 36,000 पदों पर भर्ती की गई थी। तो इस बार ये विज्ञापन जून में आने की संभावना है और करीब 3,000 पदों पर यह विज्ञापन जारी होने की उम्मीद है। यहाँ पर देखिए अपडेट है कि अग्निवीर योजना 100 दिन में रद्द करेंगे केजरीवाल। केजरीवाल बोले जो गारंटियाँ दी हैं उन्हें इंडिया गठबंधन से पूरी कराऊंगा। अंतरिम जमानत खत्म होने के बाद 2 जून को दोबारा जेल जाने पर भी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस्तीफा नहीं देंगे। हिंदुस्तान के साथ खास बातचीत में उन्होंने कहा कि वो जेल से सरकार चलाएंगे। केजरीवाल ने कहा इन लोगों ने जनतंत्र को कैद किया, जनतंत्र को हम जेल से चला करके दिखाएंगे। इसके लिए हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, कहेंगे कि जनता के कामों का निपटारा करने के लिए हमें जेल में रहकर सरकार चलाने की सुविधा मिले। साथ ही कहा कि सत्ता में आने पर 100 दिन में अग्निवीर योजना बंद कर देंगे, जो बच्चे भर्ती हो चुके उन्हें पक्का करेंगे। तो अरविंद केजरीवाल और बहुत सारी पार्टियां आप लोग जानते हैं इंडिया गठबंधन में शामिल हैं और इंडिया गठबंधन की सभी की ये जो है गारंटी है कि हम अग्निवीर योजना को बंद करेंगे और जो जितने भी सैनिक जो भी लोग भर्ती हुए हैं इस अग्निवीर योजना के तहत उन सबको परमानेंट किया जाएगा।
यहाँ पर देखिए अगली जो अपडेट है वो पॉलिटेक्निक को लेकर के है। लिखा है कि पॉलिटेक्निक में कई चक्र में प्रवेश, टुकड़ों में आएंगे परिणाम। प्रदेश भर के पॉलिटेक्निक संस्थानों में पढ़ने वाले छात्र टुकड़ों में रिजल्ट आने से परेशान। प्रदेश भर के पॉलिटेक्निक में पढ़ाई कर रहे छात्र प्राविधिक शिक्षा परिषद के तरीकों से परेशान हो गए हैं। पहले पॉलिटेक्निक में प्रवेश टुकड़ों में लिए गए और अब पुनर्मूल्यांकन परिणाम भी लगातार टुकड़ों में जारी किए जा रहे हैं। जिन छात्रों का परिणाम जारी हुआ है वो लगातार सोशल साइट पर सही रिजल्ट जारी नहीं करने का आरोप लगा रहे हैं। जिनका परिणाम जारी नहीं हुआ वो दुविधा में है कि आगामी सेमेस्टर के परीक्षा फॉर्म बिना रिजल्ट के कैसे भरें। प्राविधिक शिक्षा परिषद की वेबसाइट देखते देखते और कार्यालय पर चक्कर लगा करके पॉलिटेक्निक विषम सेमेस्टर की परीक्षा दे चुके छात्र परेशान हो चुके हैं, क्योंकि छात्रों ने कम अंक आने पर पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन किया। अभी तक बोर्ड सिर्फ 20% पुनर्मूल्यांकन के आवेदन का ही परिणाम जारी कर पाया है और 80% जो है परिणाम अभी अधर में है। जानकारी के अनुसार इससे पूर्व की परीक्षा के पुनर्मूल्यांकन परिणाम में टुकड़ों में ही जारी किए गए थे। तो यहाँ पर छात्र परेशान हैं, टुकड़ों में परिणाम जारी किए जा रहे हैं और कई चक्र में यहाँ पर प्रवेश होंगे। यहाँ पर देखिए अपडेट है कि बंगाल में 2010 के बाद जारी ओबीसी प्रमाण पत्र रद्द। मुस्लिमों को दिया गया था ओबीसी दर्जा, 5 लाख प्रमाण पत्र अमान्य होने से ममता सरकार को झटका। तो लिखा हुआ लोकसभा चुनाव के बीच पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस को कलकत्ता हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने ममता सरकार की ओर से 2010 के बाद सभी ओबीसी प्रमाण पत्र रद्द किए कर दिए हैं। हाईकोर्ट ने इस फैसले में अप्रैल 2010 से सितंबर 2010 तक के ओबीसी के तहत मुसलमानों को 77 श्रेणियों में दिए आरक्षण और 2012 के कानून के तहत मुस्लिमों के लिए बनाई गई 37 श्रेणियों को निरस्त कर दिया है। अदालत ने साफ किया कि इस फैसले के दिन से ही रद्द प्रमाण पत्रों का किसी भी रोजगार में उपयोग नहीं किया जा सकेगा। इस आदेश से करीब 5 लाख ओबीसी प्रमाण पत्र अमान्य हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर के 2010 के बाद जो ओबीसी प्रमाण पत्र हैं वहाँ पर रद्द कर दिए गए हैं। वहीं पर ममता बनर्जी ने कहा कि ये जो फैसला है स्वीकार नहीं है हमें, इसके लिए अब सरकार जो है आगे जो इसका चैलेंज करने के लिए जाएगी। देखिए यहाँ पर अपडेट है कि 5 साल बाद रद्द हुई रेलवे की जीडीसी परीक्षा। पेपर लीक के आरोपों में घिरी रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ आरआरसी की जीडीसी 2019 परीक्षा 5 साल बाद फाइनली रद्द कर दी गई है। 2019 में आई इस वैकेंसी में सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कराया गया था। इसमें अभ्यर्थियों को मिले अंकों से संदेह खड़ा हो गया था, तभी आरोप लग गया था कि पेपर लीक हो गया है, लेकिन आरआरसी ने ऐसा कुछ होने से इनकार कर दिया था। अब जब आरआरसी ने इस परीक्षा को रद्द कर दिया है तब भी ये स्पष्ट नहीं किया गया कि ये एग्जैक्ट किस कारण से परीक्षा निरस्त की गई है। आरआरसी ने अपने डिफेंस के लिए अपरिहार्य प्रशासनिक कारण का सहारा लिया है। तो ये विभागीय परीक्षा थी, 2019 में हुई थी। 2019 में इसका विज्ञापन जारी किया गया था और अगस्त 2021 में इसकी परीक्षा करवाई गई थी। पेपर लीक का आरोप लगाया गया था और अब आरआरसी ने अपरिहार्य कारणों से इस परीक्षा को रद्द कर दिया है। अगली अपडेट यहाँ पर शीतला प्रसाद ओझा की तरफ से। आप लोग जानते हैं शीतला प्रसाद ओझा लगातार जो है ये विभिन्न भर्तियों को लेकर के, बेरोजगारी को लेकर के मुद्दा उठाते रहते हैं। इसी कड़ी में उन्होंने देखिए एक मुद्दा उठाया हुआ है कि जो इसमें चुनाव चल रहे हैं, चुनाव में महंगाई, बेरोजगारी और नौजवानों की हालत को देखते हुए इन्होंने ये कहा है कि जितने भी नौजवान बेरोजगार भाई हैं वो इस प्रदेश में जो सरकार चल रही है, प्रतापगढ़ में जो विकास कार्य हो रहे हैं, बहुत ही बुरी स्थिति उनकी है। शिक्षा रोजगार जो है बुरी तरह पे इस समय मुद्दा बना हुआ है। ऐसे में उन्होंने अपील करी है कि प्रतापगढ़ की जो जनता है, देवतुल्य जनता का इन्होंने नाम लिया है और कहा है कि जो भी अब लोकसभा चुनाव 25 तारीख को होने हैं उस पर जितने भी नौजवान बेरोजगार भाई हैं वो एक बार ये ज़रूर सोच लें कि ऐसे किसी कैंडिडेट को वोटिंग करें जो शिक्षा, रोजगार, महंगाई इन सबको कंट्रोल कर सके। सीधे तौर पर उन्होंने भाजपा का विरोध किया है और कहा है कि अब ये सरकार बदलनी चाहिए। 25 मई को जो है एक तरीके से इन्होंने ये हवाला दिया है कि जो महायज्ञ होने वाला है 25 तारीख को, इसमें ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ जो उम्मीदवार हैं उनको ही प्रतिनिधि बना करके दिल्ली भेजने का कार्य करिए, जो जनता की वास्तविक सेवा कर सके और जनता के बीच रह सके।
तो ये देखिए इनकी तरफ से अपडेट है और सभी से गुजारिश की गई कि ये सोच समझ करके ही 25 तारीख को जो है आप लोग वोट करिए। दोस्तों ये हो गई आज की सारी सूचनाएं। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।